हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्पार्क्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था CMP पाथवे के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे IP3 एंड डैग पाथवे के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, IP3 एंड डैग पाथवे क्या होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा CMP पाथवे में हम कौन सा रिसेप्टर यूज़ कर रहे थे, GPCR रिसेप्टर यूज़ कर रहे थे। इसमें भी हम GPCR रिसेप्टर ही यूज़ करेंगे और वो किससे अटैच होगा, हमारा GQ सब यूनिट से। हमारा वहाँ पर किस यूनिट से अटैच है, GS सब यूनिट से। यहाँ पर किससे अटैच होगा, GQ सब यूनिट से अटैच होगा ये। ठीक है, तो ये GQ सब यूनिट से अटैच है। इसकी भी 3 साइट है, अल्फा, बीटा एंड गामा, 3 सब यूनिट है। इसमें भी जो ये यूनिट है किससे अटैच है, GDP से अटैच है। तो जैसे ही हमारा कोई भी लिगेंड आया, ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर मान लो हमें कैल्शियम रिलीज कराना है, तो हमारा कोई भी लिगेंड आया, ठीक है, और हमारा इससे आकर GPCR रिसेप्टर से आकर अटैच हो गया और हमारा GDP किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, GTP के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही GTP के अंदर GDP कन्वर्ट हुआ तो हमारा अल्फा सब यूनिट यहाँ से डिटैच हो गया और डिटैचमेंट ऑफ अल्फा सब यूनिट की वजह से हमारा क्या हो गया, फोस्फोलाइपेज C एक्टिवेट हो गया। वहाँ पर क्या एक्टिवेट हुआ था, आइडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ था। यहाँ पर क्या एक्टिवेट होगा, हमारा फोस्फोलाइपेज C एंजाइम एक्टिवेट होगा। तो जैसे ही फोस्फोलाइपेज C एंजाइम एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या कराया, हमारे पास था PIP2। PIP2 का मतलब है यहाँ पे फोस्फो एनाइसिटोल 4,5 बिसफोस्फेट। ठीक है, फोस्फो एनाइसिटोल 4,5 बिसफोस्फेट। तो ये फोस्फो एनाइसिटोल 4,5 बिसफोस्फेट क्या होएगा, ये फोस्फोलाइपेज C से क्या होएगा, क्लीव हो जाएगा IP3 एंड डैग के अंदर। अब ये क्या है, सब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चल रहा है। अब IP3 जो है वो एक वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है और डैग जो है वो एक लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है। तो ये वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है तो ये इजीली सोल्यूबल हो जाएगा वाटर के अंदर और ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में जो है डिफ्यूज़ हो जाएगा। जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज़ होएगा तो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से हमारा पड़ा हुआ है स्मूथ मसल्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास IP3 यहाँ पर आया तो इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हमारे IP3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये IP3 रिसेप्टर के ऊपर जाकर IP3 मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा और ये जो है जैसे ही इसके ऊपर अटैच हुआ तो यहाँ पर जो कैल्शियम फिल होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके अंदर क्या फिल होता है, वो फिल होता है हमारा कैल्शियम मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ये कैल्शियम मॉलिक्यूल से फिल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, कैल्शियम मॉलिक्यूल से यहाँ पर फिल है हमारा। तो जैसे ही क्या होगा, हमारा यहाँ पे IP3 मॉलिक्यूल IP3 रिसेप्टर से अटैच होगा तो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो कैल्शियम अब जब रिलीज हुआ तो कैल्शियम के खुद के बहुत सारे फंक्शन है, लाइक वो एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है, वो एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है, ऑल्सो वो हमारी नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, हमारी मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो डिफरेंट फंक्शंस है हमारे कैल्शियम मॉलिक्यूल की। कैल्शियम मॉलिक्यूल जो हमारा फर्दर जो होता है वो एक पैराक्राइन हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह भी यहाँ पे एक्ट करता है वो, और वो जाकर किससे अटैच हो जाता है, वो जाकर एक्टिवेट करता है डैग को। ठीक है, एक डैग को जब उसने एक्टिवेट किया तो डैग ने क्या किया, हमारा यहाँ पर एक और एंजाइम प्रेजेंट था। क्या था प्रेजेंट, जैसे ही डैग ने अटैच किया तो यहाँ पे हमारा क्या था, फोस्फोलाइपेज C एंजाइम प्रेजेंट था जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था। जैसे ही कैल्शियम ने डैग को जाकर अटैक किया तो ये डैग ने क्या करा, फोस्फोकाइनेज जो C था जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया। यहाँ पर क्या किस पर अटैक हुआ था, पहला प्राइमरी रिस्पॉन्स किस पर हुआ था, फोस्फोलाइपेज C पर। सेकेंडरी रिस्पॉन्स किस पर हो रहा है, प्रोटीन काइनेज C पर। ठीक है, तो प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट होगा और प्रोटीन काइनेज C का फर्दर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक सेलुलर रिस्पॉन्स उसका फंक्शन होता है, लाइक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो उसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो डिफरेंट ये यहाँ पर क्या करेगा, सेलुलर रिस्पॉन्स कोज करेगा, सेल डिफरेंशिएशन कर देगा, सेल ग्रोथ कर देगा। ठीक है, तो सेल डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ, सेल का मेटाबॉलिज्म, ये इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम आएगा। यहाँ पर ये IP3 डैग पाथवे था। अगर इसमें एग्जांपल लेना चाहे तो हम एसिटाइल कोलिन का एग्जांपल ले सकते हैं, जो लिगेंड आकर अटैच करेगा, जो कि हमारे GPCR रिसेप्टर के ऊपर अटैच करेगा आके, और GQ मॉलिक्यूल से अल्फा सब यूनिट डिटैच हो जाएगी, GDP GTP में कन्वर्ट होगा और GTP क्या करेगा, हमारा जो अल्फा सब यूनिट है वो किस पर जाकर अटैक करेगी, फोस्फोलाइपेज C पर अटैक करेगी, जो क्या करेगा, हमारा
PIP2 को, डेट इज द फोस्फोएनाइसीटोल बिसफॉस्फेट को किस में हाइड्रोलाइज कर देगा, IP3 एंड डैग में हाइड्रोलाइज कर देगा। अब IP3 क्या होता है, IP3 का फुल फॉर्म है यहाँ पर हमारा एनासीटोल ट्राइफॉस्फेट, एनासीटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये जो है हमारा वाटर सोल्यूबल है और रैपिडली डिफ्यूज कर देगा हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो डैग है हमारा, उसको हम डाईएसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, डाईएसाइल ग्लिसरॉल, जो कि हमारा लिपिड सोल्यूबल है, तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेगा। जैसे ही IP3 हमारा क्या करेगा, हमारा डिफ्यूज करेगा, हमारा तो वो क्या करेगा, हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारा IP3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर जाकर अटैच करेगा। और जैसे ही इसके ऊपर आकर अटैच करेगा तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम जो है बॉडी से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ जाएगा। अब कैल्शियम के डिफरेंट फंक्शंस हैं, लाइक हमारे पास कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है, मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है हमारी, और क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर विप्लैश मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और न्यूरॉन जो है ट्रांसमिशन की तरफ हेल्प करता है, ल्यूमिनिसेंस प्रोवाइड करता है इन द जेलीफिशेस के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शंस है हमारे कैल्शियम के। कैल्शियम एक सेकेंडरी हार्मोन्स की सेकेंडरी जो है मैसेंजर की तरफ भी एक्ट करता है और जाकर किस पर अटैच करता है, हमारे इस पे डैग के ऊपर। जैसे ही वो डैग के ऊपर जाकर अटैक करता है तो हमारा डैग क्या करता है, वो हमारे प्रोटीन काइनेज C जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसके खुद के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लाइक हमारा सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, सेलुलर रिस्पॉन्स करेगा डिफरेंट वो, ठीक है। तो ये हमारा था IP3 एंड डैग पाथवे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैम पाथवे, ठीक है, हमारा मतलब कैल्शियम पाथवे हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।